जय सिया राम। जय सिया। नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत वीरा। जो हनुमान जी का निरंतर जप करता है, रोग शोक आदि व्याधियाँ उसके निकट भी नहीं आती हैं। बहुत सारी जिज्ञासाएं देखने को मिलती हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाएं तो बीमारी को लेकर के भी बहुत सारी जिज्ञासाएं रहती हैं, और किस प्रकार से हम स्वस्थ हो सकें, निरोगी हमारी काया हो, यही सब जिज्ञासाएं हमने रखा है ज्योतिषाचार्य विवेक सिंघल जी के सामने, जो कि ज्योतिषी होने के साथ साथ बहुत अच्छे अंकशास्त्री भी हैं। और आज आपको ये बताएंगे कि आखिर बीमारी के पीछे कौन से वो कारक ग्रह हैं जो अपनी भूमिका निभाते हैं और किस प्रकार से हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। देखिए, पहला सुख तो निरोगी काया ही है जी। शरीर स्वस्थ होगा तभी दुनिया की तमाम जो खुशियां हैं वो आपको मिल सकती हैं। अन्य भौतिक सुख जब भी आप प्राप्त कर पाए। जी जी जी। तो क्या आपने पाया है अपने अनुभव में? आज दर्शकों को देखिए, हर एक का बीमारी अलग है, हर एक की बीमारी के कारक अलग है। आज मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि वो खुद देख पाएँ कि भाई बीमारी का उद्गम कहाँ से है। अच्छा, तो कहाँ से शुरू हो रहा है? हाँ, मतलब हम क्यों, हम या जिसके लिए वो देख रहा है, ये बीमार क्यों हो रहा है, उद्गम कहाँ से। गिरोह की स्थिति से पूर्व ही उद्गम शुरू हो जाता है। जो हम बीमार होते हैं या हमें बीमारी आई तो उसमें दो कारक होता है। एक तो हमारा आचरण, हमारे कर्म, और एक पूर्व जन्म। तो जब हमारा जन्म होता है तो एक चीज होती है पंचांग, दर्शक लोग जानते होंगे। पंचांग में 5 चीजों का वर्णन होता है जन्म समय की: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तो आज मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वो शुरुआत यहीं से देखें। जब तक तो उसने कोई कर्म किया नहीं बच्चे ने, ना उसका कोई आचरण खराब है, वो उस स्थिति में परमात्मा द्वारा भेजा गया है, उन विशेष परिस्थितियों में भेजा गया है। तो उसके पुरानी बैलेंस शीट के हिसाब से भेजा गया है। तो मैं कुछ डेट बताता हूं, ये शास्त्रों में भी है और ये मेरा अनुभव है। तिथि में अगर आप देखेंगे तो पूर्णिमा, अष्टमी और अमावस्या, इनके जन्म वाले व्यक्ति को रोग रहेगा। अच्छा। अमावस्या के जन्म में क्षीण चंद्रमा, नीच चंद्रमा हो जाता है, तो उस स्थिति में मानसिक समस्या बहुत ज्यादा रहेगी, जिसका अमावस्या का जन्म है। अष्टमी तिथि भी तिथि का मध्य भाग है, तिथि चक्र का, उसके जन्म वाले व्यक्ति को और पूर्णिमा के जन्म वाले व्यक्ति को भी जीवन में कोई ना कोई क्रोनिक रोग, जो लंबा खींचने वाला रोग, अवश्य रहेगा। तिथि के अलावा हम इंग्लिश कैलेंडर से बात करते हैं तो 21 जून और इसके आसपास, 2-3 दिन आगे पीछे देख लीजिए, 23 सितंबर इसके आसपास, 21 मार्च और 23 दिसंबर, इन्हीं तिथि में जन्म या इसके आसपास की तिथि, क्या दिनांक कहा जाएगा, आसपास की दिनांक में जन्म, शरीर रोगी रहेगा। अब ये तो हो गया तिथि, दिनांक हो गया। नक्षत्रों की अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा भी हो कि पूजा करवाई जाती है। गंडमूल नक्षत्र, केतु या बुध के नक्षत्र के जन्म को भी अच्छा नहीं माना गया है। गंडमूल नक्षत्र में जन्म का मतलब भी यही है कि व्यक्ति में कोई ना कोई रोग रहेगा। जन्म नक्षत्र से 22वां नक्षत्र वैनाशिक नक्षत्र होता है। खैर वो कुछ ज्योतिषीय विषय हो गया, लेकिन फिर भी मैं एक बता देता हूं कि भाई रोग की उद्गम कैसे निकाला जाएगा। अगर वो वैनाशिक नक्षत्र आपके लग्न में पड़ रहा है, आपके पंचम में पड़ रहा है या आपके नवम में पड़ रहा है, तब भी
आप में रोग की संभावनाएं रहेंगी या रोगी आपकी रोगी शरीर रहेगा। सूर्य का या चंद्रमा का कमजोर होना अपने आप में रोगी शरीर होने का परिचायक है। अच्छा। लगन या लग्नेश कमजोर होना, उसका भी मीनिंग यही है कि आपका शरीर रोगों में रहेगा। इसके अलावा जो हमारा 6 हाउस है, षष्ठम भाव कुंडली का, अगर उसके मुकाबले लग्न कमजोर है तो आपका शरीर रोगी रहेगा। अब वो कौन ग्रह है, किस नक्षत्र में है, वो तो सब विषय हो जाता है थोड़ा सा कुंडली विवेचना का। अच्छा। इसके अलावा हम अगर नक्षत्रों की बात करें तो कुछ नक्षत्र जिनके स्वामी ही, ये समझ लीजिए कि हर नक्षत्र का एक स्वामी है। जैसे भरणी के स्वामी यमराज है, जबकि भरणी शुक्र का नक्षत्र है, अच्छे नक्षत्र हैं। लेकिन जिन नक्षत्रों के स्वामी क्रूर ग्रह होते हैं या क्रूर देवता है, ये कह लीजिए, उन नक्षत्रों के जन्म वाला व्यक्ति को भी रोग रहेगा। या जिन नक्षत्रों का, हर नक्षत्र का मीनिंग होता है, उसे मैं इस समय दिमाग में 2 चीज़ चलेंगी कि आप दर्शक समझ पाए, कुछ ऐसी बोल पाऊँ। नहीं आप बताएं। हर आदमी, अब जैसे कृत्तिका नक्षत्र है, सूर्य का नक्षत्र है, अब वो क्या होगा, रोग हो या ना हो, जवान कैंची जैसी होगी। अच्छा। कृत्तिका नक्षत्र के जन्म की, तीखा बोलेगा। तीखा बोलेगा। तो बात हमारी वहां से चल रही थी रोग का उद्गम। उद्गम हम इससे देख सकते हैं। अब हम सीधा सीधा उस पर आते हैं कि इन सब चीज़ों से उद्गम तो देखते हैं, इसके अलावा हम उपाय क्या करें। रोग हो गया है, नहीं है, भाई बाल गिर रहे हैं तो इम्यूनिटी कमज़ोर है ही, नाखूनों पे सफ़ेद धारी आ रही है, नर्वस सिस्टम में कोई ना कोई कमी है, भौं में अगर बहुत फ़र्क है तो आपको गले का रोग होना ही होना है। ये शारीरिक लक्षण से है। अच्छा। रोगों को हम कहाँ कहाँ से देख सकते हैं, तो शारीरिक लक्षणों से भी पकड़। हाँ जी 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 जी। अब जैसे योग होते हैं, आप अपनी जब भी अपनी कुंडली कोई देखेगा तो जैसे नक्षत्र होता है, वार होता है, योग भी होते हैं। तो उसमें जैसे कुछ योगों के नाम से ही पता लग जाएगा। विषकंभ योग का किसी का जन्म है। विषकंभ क्या है, विष का कुंभ है, वो घड़ा है, घड़ा है। विषकंभ योग का जन्म, रुकावटें आएंगी किसी भी फील्ड में, और शरीर में कहीं ना कहीं विष का घड़ा है। अति गंड योग, गंड योग। अति गंड योग में क्या है कि आपको कोई ना कोई शरीर में रसौली, फोड़ा, अल्सर होना है। किस एज में होता है, कब होता है, वो फिर वही कुंडली विवेचना का विषय आ जाएगा। सूल योग, सूल कांटा, कहने के शरीर में कोई ना कोई कांटा लगा ही रहना है। व्याघात रोग योग, तो ये हम नक्षत्र से, योग से, आपके तिथिवार से, हम आपके करण से, हम शुरुआती पंचांग से ही जान सकते हैं कि इस चीज़ में उद्गम किस वजह से है। उसके बाद हम आपके ग्रहों की प्लेसमेंट देखेंगे, आपके 6 हाउस को, आपके लग्न को, उसे देखा जाएगा। उसके बाद ही पूर्ण रूप से, देखिए आज के डॉक्टर, जितना बड़ा डॉक्टर उतने ज़्यादा टेस्ट, वो उनका भी उद्देश्य क्या है कि शरीर में शुगर हो गई, शरीर में ये प्रॉब्लम हो गई, लेकिन वो उन टेस्टों से ये देखते हैं कि उसे उस सोर्स को पकड़ा जाए जिसकी वजह से हुई है। तो मेरा कहने का अर्थ ये था कि हम शुरुआती उद्गम पकड़े। हमने ग्रह पकड़ा, ये ग्रह खराब है साहब, इसकी वजह से हो रहा है, उससे पहले उद्गम भी कि भी क्या उद्गम है, किस वजह से हो रहा है। अब जैसे हमारे नक्षत्रों में, योग में, करण में, तिथियों में, इनमें ही सब कुछ है। सतभिषा राहु का नक्षत्र है। सतभिषा में जन्म होगा
तो आपको बेशक लाइफ के लास्ट स्टेज पे तरक्की करते हैं शतभिषा नक्षत्र वाले। आज मैं केवल बीमारी की बात करता हूँ, रोग। शतभिषा 100 वैध, उससे कभी ना कभी कोई ऐसी बीमारी होगी कि 1 2 3 कितनों पे वो घूमेगा, डायग्नोस नहीं हो रही है। कभी कभी होता है ना, कितनी टेस्ट करवा लिए कोई डायग्नोस नहीं हो पा रहा साहब, ये समस्या है किस वजह से। तो शतभिषा नक्षत्र में तो यहाँ से तो हम उद्गम देखेंगे। अब बात आ जाती है उद्गम खत्म कि हमें रोग है साहब, अब हम करें क्या। सबसे पहले आप अपना लग्नेश मालूम करें। आप स्वयं भी अगर जानते हो, आगे आपकी मनोज जी बुलाते रहेंगे आपके प्रोग्रामों में। हम मेरा उद्देश्य, अगर दर्शक समझ पा रहे हों तो मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको चीज़ें समझा भी पाऊँ। चीज़ें मैंने हम बता दिया, आपने बताया, मैं कल को लाइव भी लूँगा और आपने कहा मेरी कुंडली है भाई सब मैं बता दूँ, मैं कह दूँ भाई आप ये कर लीजिए। आप चीज़ें खुद सीखिए, समझिए कि क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है। उससे क्या आपको, उससे खुद भी कॉन्फिडेंस आएगा, आपको खुद भी पता लगेगा और करने के पीछे का लॉजिक पता होगा, विश्वास जमेगा, विश्वास होगा। अब रोग है साहब, तो अब उसके लिए कुछ उपाय देखिए। सबसे बड़ा उपाय हनुमान चालीसा। आप दिन में 2 बार 3 बार, रोगी स्वयं नहीं कर सकता, रोगी के सिर की तरफ बैठ जाइए, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। उसका रोग, डॉक्टरी दवाई अपनी तरफ, वैद्य की दवाई अपनी तरफ। हनुमान बाहुक का पाठ कीजिए। क्रॉनिक बीमारियों में आप बजरंग बाण का भी पाठ कीजिए। इसके अलावा आपको भगवान पर भरोसा, डॉक्टर पर भरोसा और स्वयं रोगी को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। आदमी मन से हारता है, रोग से नहीं हारता है। अगर आपका कोई लंबे समय से चलने वाला रोग है, जब भी आप दवाई खरीदें तो कोशिश करें कि सोमवार को लें। हमारा एक रूटीन ऐसा था कि सोमवार नहीं, हमारा तो आज लेनी पड़ेगी। अच्छा, मैंने कोशिश करें कि सोमवार को खरीदें। हाँ, और सोमवार को लेकर उसमें किसी भी सस्ते वाले पत्ते की, पर वो गोलियां वही हों, ये नहीं कि सस्ते वाला आप एक वाला पत्ता ले आए, 2 गोलियां शिव जी को अर्पण कर दें। तो शिव जी पे चढ़ा दीजिए, फिर दवाई खाना शुरू कीजिए। डॉक्टर के पास जा रहे हैं या वैद्य के पास जा रहे हैं या इलाज शुरू कर रहे हैं, तो आप भगवान शिव का और अश्विनी कुमार का ध्यान जरूर, जो देवताओं के वैद्य हैं, जो देवताओं के वैद्य हैं, उनका जो ध्यान करेंगे। अगर आप अक्सर रोग से परेशान हो जाते हैं तो महीने में 2 प्रदोष आते हैं, 2 त्रयोदशियां आती हैं। आप अपनी कोई भी दवाइयाँ, अब मैं अपनी खाने वाली नहीं कह रहा हूँ, जो आप सस्ते 4-6 रुपए का पत्ता बाजार में ले सकते हैं, वो कोई भी दवाई का 1-1 पत्ता प्रदोष पे शिवलिंग पर अर्पित कर दो और छोड़ दो। बाकी भगवान शिव के ऊपर छोड़ दो। आपका कुछ ना कुछ रोगों में, या आप जिन रोगों से परेशान रहते थे, देखिए रोग शरीर में है, यहाँ हावी होता है तो रोगी परेशान होता है, तो उसमें जरूर राहत मिलेगी आपको। सुबह के समय आप स्वयं या जो रोगी है उसे आप शुद्ध जल का आचमन जरूर करवाएं, सूर्य की रोशनी में रखे हुए जल का। केवल 3 शब्द बोल के उसे आचमन करवा दें, सूर्य की रोशनी में सिद्ध करा, थोड़ी देर रखा जल, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ये बोलते हुए आचमन करवा दें, रोगी ठीक होना शुरू होगा। अब जिस समय आप रोगी के पास बैठे तो मन में एक चौपाई बोलते रहे, या रोगी को भी सुनाए, लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। मैं ये नहीं कह रहा और बहुत ज़्यादा कुछ बोलनी है। रोगी स्वयं चौपाई बोले,
ये भी और वो भी, ना से रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमंत पीड़ा। सूर्य की अगर रोशनी में, सूर्य हमारी आत्मा का कारक भी है और सूर्य ही, ये समझिए, सभी रोगों का विनाश करता, व्यय करता है। कालपुरुष कुंडली के पंचम भाव का स्वामी है। तो सूर्य की रोशनी जरूर, जैसे जो भी रोगी है, अगर वो इतनी ज़्यादा रोग से ग्रस्त है कि वो उठ नहीं पाता है, तो कोई व्यवस्था ऐसी करें कि वो सूर्य की रोशनी मिल जाए, थोड़ी उसे मिल जाए। सूर्य में सूर्य की रोशनी में रखे हुए जल जरूर उसे आचमन करवाएं, थोड़ा पिलाएं। अब एक उपाय और बस दे देता हूं आपको, क्योंकि विषय लंबा हो जाएगा। अगर रोगी बिस्तर पर ही है, बिल्कुल नहीं उठ पा रहा है, कोई रोग ऐसा हो गया है, आप उसके सिरहाने, उसके गद्दे के नीचे गेहूं, चावल, सरसों, काले तिल, जौ, साबुत मूंग और धान या धान की खील, जो हम दिवाली पे पूजते हैं, इन सामान की एक पोटली बना के रख दीजिए और उसके तकिए के नीचे श्रद्धा अनुसार रोज एक सिक्का रखिए, 2 रुपए का सिक्का रख दीजिए। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, जो आपका कूड़ा लेता है उसे वो सिक्का, वो सामान दे दीजिए। ये आप या ऐसा भी कर सकते हैं कि सामान वीक में एक बार दे दिया, 2 रुपए का सिक्का रोज नया रखना है। सामान रखना है बिस्तर के नीचे, सिरहाने के नीचे, सिरहाने के नीचे साइड में। अच्छा। और वो सिक्का रखना तकिए के नीचे। आप वो सिक्का तो डेली दीजिए, जो भी आपके यहाँ कूड़ा उठाने आता है, कूड़े वाले को, और वो सामान वीक में एक बार पकड़ा दीजिए। वो जो पोटली है जी, ये भी बहुत रामबाण उपाय है। बाकी उपाय बहुत सारे बनते हैं। ये जनरल उपाय हैं, कोई भी व्यक्ति करे, आजमाए हुए उपाय हैं। इसके बाद जो उपाय होंगे तो वो उपाय आपकी कुंडली विवेचना का विषय हो जाएगा। जी। लग्न को जरूर मजबूत करें। आपका लग्न अगर आपको पता हो, लग्न और आपको वार पता हो, कुछ नहीं आपको तो पता होगा मंगलवार को पैदा हुआ, उस वार के देवता को जरूर पूजें, उस वार के ग्रह की जरूर पूजा करें। आपको अगर करण पता हो अपना, जिस करण में जन्म हुआ है, जिस दिन वो करण हो, उस दिन उस करण को में आप कुछ भी कार्य करेंगे वो शुभता की ओर जाएगा। मतलब ये छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे, वो मैंने शुरू में ही बताया था कि ठीक है, वो मेरा जन्म इन्हीं सब चीज़ों में क्यों हुआ, क्योंकि मेरी पुरानी बैलेंस शीट इस हिसाब से थी। वो अपने पुराने प्रारब्ध। अब मैं आगे इसे कैसे अच्छा करूँ, ये मेरे हाथ में। जी जी जी। तो काफ़ी सब सरल उपाय भी हैं, ये हर कोई कर सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह से रोग शोक आदि व्याधियों से आप ग्रसित हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण आपने बात बताई कि वो जो बीमारियां हैं आपके मस्तिष्क पे हावी नहीं होनी चाहिए। जी। इच्छा शक्ति मजबूत रखें और दवाइयों के साथ साथ ये सब उपाय भी करते रहिए, तो दवाइयाँ भी आपको लगनी शुरू हो जाएंगी। चूँकि आपने ये भी इस बात का जिक्र किया कि कई बार तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि लाख जांच करने के बाद यही नहीं पता चलता कि बीमारी क्या है या और उसका उद्गम स्रोत क्या है, कहाँ से चला है। तो ये सब उपाय करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो बहुत जल्द आप स्वास्थ्य लाभ आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। जय सिया राम। जय सिया राम।